हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में देखेंगे रेमेडियल वर्कबुक क्लास 9 सब्जेक्ट इंग्लिश के असेसमेंट नंबर सेकंड का सॉल्यूशन। इससे पहले हमने वर्कशीट 27 तक कंप्लीट सॉल्यूशन देखे हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप हमारी चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के उन वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ हम स्टार्ट करेंगे असेसमेंट नंबर सेकंड का सॉल्यूशन। सबसे पहले क्वेश्चन है चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्स। यहाँ हमें कुछ ऑप्शंस में ऑप्शन वाइज क्वेश्चन दे रखे हैं जिसमें हमें करेक्ट ऑप्शन को चूज करके फिल करना है ब्रैकेट में। फर्स्ट है आवर स्कूल स्टार्ट्स ब्लैंक 8 o'clock। यहाँ हमें क्या करना है, चूज करना है करेक्ट प्रीपोजिशन का। ठीक है, तो यहाँ टाइम से पहले यूज करेंगे। हमेशा ये ध्यान रखिएगा, जब भी टाइम आता है तो उससे पहले हमेशा 8 का यूज होता है। 8 9 PM, 8 9 AM, 8 o'clock। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन बी को करेक्ट कर देंगे। बी को यहाँ ब्रैकेट में इस तरह से लिख देंगे। सेकंड क्वेश्चन है द माउस इज हाइडिंग ब्लैंक द कर्टेन। अब माउस किसके पीछे छुप रहा है? कर्टेन के पीछे। तो पीछे के लिए यूज करेंगे बिहाइंड। ऑप्शन सी को करेक्ट करेंगे और यहाँ सी लिख देंगे। थर्ड है आइदर अनिल और रणवीर ब्लैंक इन बैड कंपनी। यहाँ आइदर से स्टार्ट है, आइदर अनिल और रणवीर, या तो अनिल या रणवीर। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन ए को करेक्ट करेंगे। इज सिंगुलर आएगा, इज आर नहीं आएगा क्योंकि आइदर से स्टार्ट है ये सेंटेंस। तो यहाँ ऑप्शन ए को करेक्ट करेंगे और ऑप्शन ए को ब्रैकेट में लिख देंगे। फोर्थ है 10 किलोमीटर्स ब्लैंक अ लॉन्ग वे टू वॉक। तो यहाँ लिखेंगे ऑप्शन बी वॉज। 10 किलोमीटर्स वॉज अ लॉन्ग वे टू वॉक। हमने इस तरह के सेंटेंस पिछली वर्कशीट में देखे हैं कि अगर आइदर और से स्टार्ट होता है, नाइदर से स्टार्ट होता है, 10 किलोमीटर्स है, तो ये एक जब हम इस सेंटेंस को बोलेंगे तो ऐसे होगा। ये 10 किलोमीटर जो है वो काफ़ी लंबा रास्ता है चलने के लिए। तो यहाँ प्लूरल कहीं भी नहीं आ रहा है बोलने में, तो यहाँ यूज़ करेंगे सिंगुलर वर्ब का। ठीक है, वॉज का यूज़ करेंगे। तो ऑप्शन बी को करेक्ट कर देंगे। और नेक्स्ट फिफ्थ है आई कैन ब्लैंक बिलीव इन इट। तो यहाँ लिखेंगे हार्डली, आई कैन हार्डली बिलीव इन इट। ठीक है, ऑप्शन बी को करेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट्स। यहाँ हमें सेंटेंस गिवन है जिनके सामने हमें प्रत्येक सेंटेंस के सामने एक वर्ब दे रखी है। हमें क्या करना है, करेक्ट फॉर्म करना है उस वर्ब का और इन सेंटेंस को फिल करना है। सिक्स्थ है ही ऑलवेज ब्लैंक टू द फील्ड। यहाँ दे रखा है गो, वह हमेशा जाता है अपने खेत की ओर। तो यहाँ क्या लिखेंगे, ही के साथ में गोज, ही ऑलवेज गोज टू दी फील्ड। सेवेंथ है लुक दे ब्लैंक दी ट्रीज। यहाँ लिख रखा है कट, यहाँ लिखेंगे लुक दे आर कटिंग दी ट्रीज। देखो वे काट रहे हैं पेड़ों को। एट्थ है शी ब्लैंक हर असाइनमेंट नाउ डू। यहाँ दे रखा है डू, वह अभी कर रही है अपना असाइनमेंट। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे शी इज डूइंग हर असाइनमेंट नाउ। इट प्रेजेंट में है तो यहाँ यूज करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का, इज डूइंग हो जाएगा डू का। नाइन्थ है चिल्ड्रन ब्लैंक चॉकलेट्स। लाइक लिखा हुआ है, चिल्ड्रंस पसंद करते हैं चॉकलेट्स, तो यहाँ लिखेंगे चिल्ड्रन लाइक्स चॉकलेट्स। ठीक है, और लास्ट 10 है इस क्वेश्चन का एट प्रेजेंट माई मदर ब्लैंक इन दी किचन। यहाँ दे रखा है कुक वर्ब, तो इस टाइम मेरी माँ बना रही है खाना। तो यहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज करेंगे। माय मदर के साथ हो जाएगा इज कुकिंग। एट प्रेजेंट माय मदर इज कुकिंग इन दी किचन। नेक्स्ट 11 to 15 क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विद द अप्रोप्रिएट मॉडल्स गिवन बिलो। यहाँ हमें मॉडल्स दे रखे हैं ब्रैकेट में, करेक्ट मॉडल को फिल करना है दिए गए सेंटेंस में। 11th है आई ब्लैंक रन फास्ट व्हेन आई वाज यंग। मैं भाग सकती थी, मैं बहुत तेज भाग सकती थी जब मैं यंग थी। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे आई कुड रन फास्ट व्हेन आई वाज यंग। 12 है यू आर नॉट वेल इट ऑल यू ब्लैंक सी अ डॉक्टर इट वंस। यहाँ तुम्हें दिखाना ही चाहिए, तो यहाँ होगा मस्ट का यूज, यू मस्ट सी अ डॉक्टर इट वंस। 13 है एवरी वन ब्लैंक फॉलो द रोड रूल्स। तो यहाँ लिखेंगे एवरी वन शुड फॉलो द रोड रूल्स। सभी प्रत्येक व्यक्ति को फॉलो करना चाहिए रोड रूल्स को। ठीक है, 14 है ब्लैंक यू लाइक अ कप ऑफ टी। यहाँ लिखेंगे वुड यू लाइक अ कप ऑफ टी। और लास्ट है
15. I blank bring a gift for you on your birthday. I will bring a gift for you on your birthday. मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लूंगी तुम्हारी बर्थडे के उपलक्ष्य में. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है रीड दी फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर दी क्वेश्चंस. यहाँ हमें एक पैसेज दे रखा है, हमें रीड करना है इसे केयरफुली और आंसर करने हैं क्वेश्चंस की. यहाँ लिखा हुआ है He is perfectly natural for us to use dictionary when we come across an unfamiliar word. If someone advises us not to use it, then advice will of course be exaggerated. But there is some truth in it. As in so many other cases, there are arguments in favor and against it. Some students use dictionary too much. This may not be necessary at all. We should rather develop the skill and habit of inferring the meaning of words from the context. Too much attention to vocabulary can rather have a harmful effect on our reading habit. If we stop again and again to look up new words in a dictionary, it may make us less effective readers. It may not only slow down our reading speed but also interrupt our thought processes. Whenever we read an article in a newspaper or magazine, we are likely to meet a number of words and expressions which we do not know. In such case, we need not have a feeling of despair or immediately rush to consult a dictionary. Firstly, we must remember that it is not always necessary to understand every single word. Secondly, it is often possible to work out the meaning of a word by inference from context. ठीक है. तो यहाँ डिक्शनरी की बात की गई है कि डिक्शनरी का कभी कभी यूज़ बहुत ज़्यादा करना क्या रहता है, हार्मफुल रह जाता है. कभी कभी हमें वर्ड्स को कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से ही समझ लेना चाहिए कि क्या अर्थ देने की कोशिश कर रहा है. हमेशा डिक्शनरी का यूज़ नहीं करना चाहिए. तो यहाँ बताया गया है कि आपको खुद से भी जो जैसे पैसेज है उसमें कोई वर्ड समझ नहीं आया है तो आप उसका मीन निकालने की कोशिश करें, ना कि हमेशा डिक्शनरी का यूज़ करें. ठीक है. इससे आप क्या है उस टाइम तो आपको समझ आ जाएगा बट आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में हो जाएंगे नेक्स्ट टाइम जब उस वर्ड को यूज़ करेंगे तो. ठीक है. तो इसलिए कम से कम डिक्शनरी का यूज़ करें और न्यू वर्ड्स कम से कम देखने चाहिए हमें डिक्शनरी में. ठीक है. जो वर्ड्स चले आ रहे हैं, जो वर्ड्स यूज़ होते हैं जनरली, हमें उन्हीं वर्ड्स को फॉलो करना चाहिए. ठीक है. इस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग यही लिख रहा है. तो यहाँ क्वेश्चंस है इससे रिलेट. व्हाट डू वी डू व्हेन वी कम अक्रॉस एन अनफेमिलियर वर्ड. वी यूज डिक्शनरी व्हेन वी कम अक्रॉस एन अनफेमिलियर वर्ड. कभी हमें जब समझ नहीं आता है, हमें फैमिलियर नहीं है वो वर्ड, तो हम यूज़ करते हैं अपनी डिक्शनरी का उसे फाइंड करने के लिए. ठीक है. सेकेंड है विच स्किल्स शुड बी डेवलप. वी शुड डेवलप द स्किल ऑफ इनफेरिंग द मीनिंग ऑफ वर्ड फ्रॉम दी कॉन्टेक्स्ट. ठीक है. हमें कभी कभी क्या करना चाहिए, कॉन्टेक्स्ट से ही उस वर्ड का मीनिंग निकालना चाहिए. थर्ड है व्हाट डू सम स्टूडेंट्स डू. सम स्टूडेंट्स यूज़ डिक्शनरी टू मच. बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं कुछ स्टूडेंट्स डिक्शनरी का. फोर्थ है वेयर डू वी मीट न्यू वर्ड एंड एक्सप्रेशन इन एन आर्टिकल ऑफ न्यूज़पेपर एंड इन मैगजीन. हमें कोई न्यू वर्ड मिलता है तो हमारे एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं. ठीक है. और हम उसकी कोशिश करते हैं कि इसका जो अर्थ है हमें मिल जाए. ठीक है. फिफ्थ है फाइंड आउट द वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज दैट मीन अननोन. अननोन का मतलब यहाँ पैसेज में क्या है, अनफेमिलियर. ठीक है. अनफेमिलियर वर्ड यानी अननोन वर्ड. बी है अ पीस ऑफ राइटिंग. यहाँ पीस ऑफ राइटिंग का वर्ड क्या दिया हुआ है पैसेज में, कॉन्टेक्स्ट. कॉन्टेक्स्ट यानी एक पैराग्राफ. ठीक है. एक छोटा सा पैराग्राफ, एक टुकड़ा. ठीक है. तो यहाँ अ पीस ऑफ राइटिंग क्या हो जाएगा, कॉन्टेक्स्ट हो जाएगा. इस तरह से था ये कक्षा 9 के सब्जेक्ट इंग्लिश के रेमेडियल वर्कबुक का असेसमेंट नंबर 2 का कंप्लीट सॉल्यूशन. इससे आगे और भी वर्कशीट्स और भी असेसमेंट की सॉल्यूशन देखते रहेंगे. तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ. वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद.